हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, वर्तमान जो आपके चीफ जस्टिस सर हैं वो आपके 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त होने से पहले 5 दिन में 5 अहम फैसले। क्या इन फैसलों में 69,000 शिक्षक भर्ती फैसला भी शामिल? ये सबसे अहम जो है कहीं ना कहीं सवाल आप सभी के जहन में है। अब बात कर लें, क्योंकि काज लिस्ट आ चुकी है। एडवांस काज लिस्ट आने के बाद फाइनली निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि 12 नवंबर की सुनवाई को लेकर के आपका केस लिस्टेड हो चुका है। लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। चुनौतियां बरकरार क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं और पिछली 2 सुनवाइयों में निष्कर्ष न निकल पाने से बड़े संशय आप सभी के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो इन विविध पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो आपको अवगत कराने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे भर्ती से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको ऐसे ही प्राप्त होती रहें। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश 5 दिनों में सुनाएंगे 5 अहम फैसले। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट में महज 5 कार्य दिवस जो है बचा है। इन कार्य दिवसों में उन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला देना है। अगर बात कर लें, स्पष्ट तौर पर यहाँ पर 5 अहम फैसलों को इंगित कराया गया है, जिन पर कहीं ना कहीं विशेष तौर पर बड़ा फैसला आना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, स्पष्ट किया गया है कि संपत्ति के वितरण का मामला ये भी इंगित कराया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस संवैधानिक सवाल पर फैसला सुनाएगी कि क्या सरकार को निजी संपत्ति अधिग्रहित कर उसका पुनर्वितरण करने का अधिकार है या नहीं। तो अगर हम बात कर ले, इसके अलावा मदरसा कानून की वैधता का मामला है, LMB लाइसेंस धारक का मामला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लगभग वो 5 मामले जो हैं जिन पर अहम फैसला देना है। और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब जो है इन 5 दिनों में 5 अहम फैसले आने जा रहे हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माध्यम से, यानी उनकी बेंच के माध्यम से कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण फैसले आने हैं। तो जैसा कि आपने देखा, स्पष्ट हो चुका है कि CJI सर के माध्यम से 5 दिन में 5 अहम फैसले कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर दिए जाने हैं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो मामला है वो कहीं ना कहीं इन फैसलों में सम्मिलित नहीं है। कारण ये भी है, बीच में कहीं ना कहीं छुट्टियां थीं और स्पष्ट तौर पर अब जो है कल से जो है कहीं ना कहीं सुनवाई स्टार्ट हो रही है। तो अब सबसे अहम ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब नई बेंच में ही सुना जाएगा, जो स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि जो एडवांस काज लिस्ट आ चुकी है, 12 नवंबर की सुनवाई को लेकर के आपका केस जो है लिस्टेड होने वाला है। अब किस बेंच में होगा, इसके लिए आप सभी के मन में जिज्ञासा है। हालांकि डेट को लेकर के जो जिज्ञासा थी उसका निष्कर्ष आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो रहा है कि नई बेंच का अर्थ है कि जो आपके नए चीफ जस्टिस सर हैं उनकी बेंच में क्या मामला लिस्टेड होगा। सबसे बड़ा सवाल आप सभी के जहन में ये बना हुआ है, क्योंकि 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना सर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर बनने जा रहे हैं। और स्पष्ट हो रहा है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जिस प्रकार से अभी तक की सुनवाइयाँ जो है चीफ जस्टिस सर की ही कोर्ट में हुई हैं, तो उम्मीद है 12 नवंबर की सुनवाई भी चीफ जस्टिस सर की ही कोर्ट में हो, जिससे एक जल्द से जल्द निष्कर्ष निकल कर आ सके। हालांकि आप सभी को इंगित करा दें, 12 नवंबर की सुनवाई को लेकर के एडवांस काज लिस्ट में केस लिस्टेड होना ये कहीं ना कहीं काफ़ी नहीं है, क्योंकि पिछली 2 सुनवाइयों में आप सभी को पता है केवल और केवल डेट के रूप में निष्कर्ष निकला है। अगर बात कर लें चुनौतियां क्या हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। इस पर आप सभी को पता है, ऑलरेडी नोटिस इशू किया जा चुका है, रिटर्न सबमिशन जमा किया जा चुका है। लेकिन विभाग व स्टेट की ओर से हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, साथ ही जो विविध IA दाखिल करते हुए अपने मुद्दों को रखा गया है, चाहे शिक्षा मित्र के माध्यम से हो चाहे अन्य किसी माध्यम की स्थिति पर बात कर लें,
तो कहीं ना कहीं सबसे अहम ये हो जाता है कि अब विभाग व सरकार की ओर से सबसे पहले हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले पर क्या कुछ जो है निष्कर्ष स्पष्ट होगा, क्या फैसले को लागू करने की स्थिति होगी। क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन किया जाएगा, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं निष्कर्ष जो होगा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सबसे अहम ये है कि आपकी सुनवाई लिस्टेड हो। लिस्टेड होने के बाद ये मामले को लेकर के जो सुनवाई होनी है, आर्गुमेंट जो होने हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक प्रॉपर समय की ज़रूरत है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर ऑलरेडी आप सभी लोगों का जो प्रयास है उसका निष्कर्ष यही है कि 12 नवंबर को सुनवाई की स्थिति स्पष्ट हो रही है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि आप सभी का एक ही प्रयास होना चाहिए कि 12 नवंबर की जो सुनवाई आपकी लिस्टेड होने जा रही है, इसमें आपके मामले पर यानी जो आपकी कहीं ना कहीं मेन याचिका है उस पर सुनवाई की स्थिति क्लियर हो। उसके अलावा आप देख रहे हैं लगातार जो याचिकाएं फाइल की गई हैं हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए, उन पर सुनवाई हो रही है, नोटिस इशू हो रहा है, याचिका फाइनल सुनवाई को लेकर के टैग की जा रही हैं, लेकिन फाइनल सुनवाई की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। अब स्पष्ट है कि जो आपकी 12 नवंबर की सुनवाई है, निष्कर्ष निकले, इसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं वर्तमान में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर के आप देख रहे हैं कि स्पष्ट हो चुका है कि चीफ जस्टिस सर की कोर्ट के माध्यम से किन फैसलों पर कहीं ना कहीं स्थिति क्लियर हो रही है, किन मामलों पर बड़े फैसले आने जा रहे हैं। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर कहीं ना कहीं अभी इंतजार बरकरार है और इसके लिए 12 नवंबर की डेट का बेसब्री से सभी को इंतजार है। लेकिन आप सभी को प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा जिससे कहीं ना कहीं फाइनल निष्कर्ष निकल कर आ सके और जितनी भी चुनौतियां भर्ती से संबंधित हैं या मुद्दे हैं उनका निस्तारण हो सके, जिससे कहीं ना कहीं एक लंबा इंतजार जो किया जा रहा है उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर अभ्यर्थी लगातार स्पष्ट कर रहे हैं कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा कि न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई दिवाली। तो देख सकते हैं इको गार्डन में दिवाली मनाने के साथ साथ पिछले 4 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द उनके लिए न्याय हो और निष्कर्ष निकले, ऐसी उम्मीद की जाती है। क्योंकि स्पष्ट हो चुका है कहीं ना कहीं अब जो है हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच और डबल बेंच के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर चुनौतियां तो हैं और बरकरार रहने का अर्थ यही है कि अब जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लगातार याचिकाएं फाइल की जा रही हैं और कई सारी आईए भी फाइल की गई हैं। तो इन सभी महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तर कुंजी के अभ्यर्थी वो भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मामले का निस्तारण हो और उनके लिए जो है नियुक्त की रास्ते की स्थिति क्लियर हो। तो इस प्रकार से सभी विविध मुद्दों को लेकर के अब 12 नवंबर की सुनवाई की स्थिति रहेगी। वर्तमान जो आपके चीफ जस्टिस सर हैं कहीं ना कहीं वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब उनकी बेंच से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले का फैसला नहीं आएगा। अब नई बेंच में ही सुना जाएगा, भले चीफ जस्टिस सर की ही बेंच में सुना जाए, लेकिन नए चीफ जस्टिस सर के माध्यम से फैसले का इंतज़ार रहेगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए आप सभी का जो प्रयास है वो अब आप सभी को समय आ गया है कि नेक्स्ट सुनवाई को लेकर के आप विशेष प्रयास करें। हो सके तो टॉप 2 में केस लिस्टेड हो तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की सुनवाई और निष्कर्ष की स्थिति और भी क्लियर होती दिखेगी। जैसे ही सुनवाई को लेकर के और भी स्थितियां क्लियर होती हैं, जैसे मेन काज लिस्ट आती है और साथ ही सीरियल नंबर केस का क्या होगा, ये जो विविध स्थितियां हैं वो हम आपको वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।